another rubric which is very similar to this is ailments from insult. Now, ailments from insult. What is insult? To speak or act rudely to someone. A rude comment or action. This is a dictionary meaning, okay? To treat someone with insolence or contempt. Contempt करना मतलब अगेन नीचा दिखाना. ठीक है, तो एक रूड कमेंट. एक रूड कमेंट मतलब क्या? रूड कमेंट या एक्शन. रूडनेस मतलब क्या? रूडनेस मतलब एक इम्प्रॉपर, एक सोशली जो एक्सेप्टेड अपना बिहेवियर होता है. ठीक है, वेयर यू आर वेरी साउंड इन योर बिहेवियर, यू टॉक नाइसली, यू आंसर नाइसली, यू एक्ट नाइसली. ठीक है, जहाँ पे किसी का इंसल्ट नहीं फील कराए. ये कहीं पे ऐसा लिखा हुआ तो नहीं है, बट एक जस्ट एक सोशली एक्सेप्टेड बिहेवियर होता है जो सबको पता होता है. ठीक है ना. तो रूडनेस में यूजुअली क्या, किसको हम रूड बोलते हैं? एकदम उल्टे जवाब देना या एक अलग ही टोन में जवाब देना, where you don't sound very pleasant, you don't sound very readily accepting things. ठीक है ना. जैसे मम्मी ने कुछ बोला कि अच्छा ये कैसे होता है, ये ऐसे कर ले, और बच्चों का यूजुअली आंसर रूडनेस में आंसर क्या होता है? आपको क्या पता मम्मी, आपको थोड़ी ना पता होता है, मेरे को पता है, आप जाने दो, आपको तो आता ही नहीं है कुछ. दिस ये जो टोन होती है, जहाँ पे आप थोड़ा बहुत इंसल्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, नीचा दिखाने की कोशिश भी कर रहे हो, बट ऐसा जहाँ पे उनका, यू आर नॉट डिस्टर्बिंग देयर प्राइड. ओके, ऑन पर्पस. ऐसा कुछ ऑन पर्पस आप उनको ये करने नहीं जा रहे हो. ठीक है, डिसरिगार्ड करने नहीं जा रहे. ये बेटर अंडरस्टैंड होगा इन हिंदी, व्हेन आई टेल यू अबाउट इन हिंदी. इसलिए ह्यूमिलिएशन को अगर आप हिंदी में कन्वर्ट करो या इंसल्ट को हिंदी में कन्वर्ट करो तो बेटर अंडरस्टैंड होता है. ह्यूमिलिएशन कभी होता है? अपमानित करना. ठीक है, सो ह्यूमिलिएशन इज अपमानित करना, इंसल्ट इज बेइज्जत करना. ये भी वैसे तो सिमिलर ही साउंड करते हैं, लेकिन अगर और डीप में डिटेल में जाओ तो पहले उसको समझो. अपमानित करने में जो मान होता है उसको समझो. व्हाट इज मान देना? मान हम किसको देते हैं और इज्जत हम किसको देते हैं? इज्जत किसको देते हैं? या अपने टीचर्स को, अपने बड़ों को. घर में अपने पेरेंट्स हैं, टीचर बड़े हैं, बुजुर्ग है, ग्रैंड पेरेंट्स है, बड़े भाई है, बड़ी बहन है, उनको हम लोग रिस्पेक्टफुली इज्जत के साथ बात करते हैं. ठीक है ना. आप आओ, आप बैठो. ठीक? कोई गेस्ट आया, हम लोग उनको इज्जत देते हैं, आओ बैठिए. ठीक है, यू गिव देम फूड फर्स्ट, खाना देते हैं, प्यार से बात करना. ठीक है? उनके लिए पानी का ग्लास ले आके देना. दिस आर जो अपना अपना कल्चर होता है, उसमें हम लोग रिस्पेक्टफुली ट्रीट करते हैं. ठीक है, विश करना, गुड मॉर्निंग विश करना, गुड इवनिंग विश करना, थैंक यू बोलना. दिस इज सिंपली रिस्पेक्ट. इज्जत देते हैं हम. ठीक है. मान देना, ये भी ऑलमोस्ट सेम है, बट देयर इज वन स्टेप हायर. मान देना मतलब क्या? टू गिव वैल्यू. टू गिव वैल्यू टू समवन. ठीक है ना. इज्जत हम लोग सबको देते हैं, लेकिन मान सबको देते हैं क्या? नहीं. मान हम लोग उन लोगों को देते हैं जो वो वैल्यू कैरी करते हैं. ठीक है, जैसे प्रिंसिपल्स है, या कोई अपने हेड ऑफ द फैमिली है, जहाँ पे उनको वो पर्टिकुलर किसी चीज के लिए, जैसे घर की पूजा है फॉर एग्जाम्पल, क्या हम लोग सबको बिठाएंगे क्या? ये मान किसी किसी को ही मिलता है कि नहीं. इज्जत हम सबको करते हैं, लेकिन मान जो होते हैं, वी गिव देम अ लिटिल मोर वैल्यू. उसी की लाइन में ही है, इज्जत की ही लाइन में है. इट्स नॉट मच डिफरेंट फ्रॉम, बट देन यू गिव सम, यू एड ऑन सम वैल्यू टू इट. एक स्टेटस की तरह, एक पोजीशंस की तरह थोड़ा सा हम लोग एक वैल्यू दे देते हैं उसको, तो उसको वो मान देते हैं. ठीक है, प्रिंसिपल टीचर्स में यही डिफरेंस होता है. प्रिंसिपल को हम और मान देते हैं, you give them more respect, little, you treat them with, you cannot say, eh? English word, तो that is what I said कि English word exactly नहीं मिलेगा, but this is what is it.
ठीक है, इट इज सेम सिमिलर टू रिस्पेक्ट ओनली। इंग्लिश में आपको रिस्पेक्ट ही मिलेगा, देयर इज नो डिफरेंट, बट हिंदी अपनी जो देवनागरी लैंग्वेज, इट हेल्प्स मोर टू अंडरस्टैंड rubric in a better way. So therefore I have taken help of this language so that you can understand कि in practice, क्योंकि आप डिक्शनरी में देखने जाओगे तो सेम ही वर्ड्स आपको मिलेंगे, रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एस्टीम, ओके, बट देन हाउ टू डिफरेंशिएट इट? सो व्हेन यू अंडरस्टैंड इट इन अ हिंदी लैंग्वेज के लिए, अब एक बेइज्जती फील करना और एक अपमानित फील करना, तो अपमानित तभी फील करोगे ना जब भी आपको कोई मान मिला हो, ठीक है, आपको उस लेवल पे लेके गए हो, ठीक है, तभी आपको ह्यूमिलिएशन फील होता है, बिकॉज यू हैव रेज्ड योर लेवल, योर वैल्यू, चाहे यू एट पर्सनल लेवल या एक फैमिली की तरह, एक ग्रुप की तरह, ठीक है, आप जब थोड़ा हायर लेवल पे आ चुके रहते हैं एज कम्पेयर टू अदर्स विच आर ऑलमोस्ट सिमिलरली आपके जैसे ही है, पर फिर भी यू आर कैरिंग मोर वैल्यू एज कम्पेयर टू अदर्स, चाहे आपकी फैमिली है, जैसे आपके पूरे सोसाइटी में आपके फैमिली का पर्टिकुलरली एक नोन नेम फेमस रहता है, ये जैसे चोपड़ा से गुप्ता, गुप्ता के, अच्छा आप उसके गुप्ता जी के बेटे हो, है ना, दिस इज व्हेन यू आर नोन फॉर योर विथ योर नेम ऑफ द फैमिली, यू कैरी दैट नेम, ठीक है ना, तो वो एक वैल्यू मिला रहता है, ठीक है। जब इस चीज पे अभी आप समझोगे, जब भी उन चीजों पे कोई इफेक्ट करना चाहे, कोई व्हाट यू से डिसरिगार्ड करना चाहे या हैम्पर करना चाहे उस चीज को, दिस इज व्हेन यू स्टार्ट टेकिंग दोज रूट्स। एक रूड बिहेवियर जो होता है, वो एक जनरली कई बार ऐसे ही कर देते हैं बच्चे, अपने पेरेंट्स का इंसल्ट कर देते हैं, और पेरेंट्स बोलते भी है, आजकल बोलते भी है, आजकल के बच्चे कोई इज्जत ही नहीं करते अपने पेरेंट्स की, तो ऐसे थोड़ी बोलते पेरेंट्स के, हाँ हमारा मान ही नहीं करते, नहीं, ये कहते हैं इज्जत ही नहीं करते। तो इज्जत इज अ नेचुरल, अपना जो नॉर्मल बिहेवियर रहता है, वेयर यू जस्ट गिव रिस्पेक्ट, जब भी वो रिस्पेक्ट नहीं मिलता, उसको बोलते हैं इंसल्ट। इंसल्ट करता है, बेइज्जती बेइज्जती करते रहते हैं, इंसल्ट करते रहते हैं। हस्बैंड्स होते कई बार वो आके, नहीं मेरी वाइफ मेरे सबके सामने मेरी इंसल्ट करती रहती है, या वाइफ कहते हैं ये तो मेरे सबके सामने मेरी इंसल्ट करते रहते हैं, ये कहते हैं कि मेरा ह्यूमिलिएट करते रहते हैं या अपमानित करते रहते हैं, नहीं, बेइज्जती करते रहते हैं, बेइज्जती फील करना, प्लीज, या तो रूडली बोल दिया या ऐसे एकदम ही अनसिविली बोल देना, इट्स नॉट इन अ सिविल मैनर, that is when the insults come in picture, and humiliation is a higher level। जब आप एक कोई वैल्यू कैरी कर रहे हो और आपको ह्यूमिलिएट ऐसा किया गया कि यू आर मेड टू फील वेरी लो, यू एज इंडिविजुअली और योर फैमिली को ह्यूमिलिएट किया गया, चाहे वो बोल के, चाहे इन एक्शन, चाहे मार के, चाहे बोल के, चाहे कोई कुछ ऐसी एक्ट करके कि आपका नाम बदनाम किया गया, दैट इज व्हेन यू फील ह्यूमिलिएटेड। अंडरस्टूड नाउ?